हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो सुपर टेट, सी टेट या यूपी टेट हो या फिर रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसमें संसद देख लेते हैं। संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 है। ठीक है ना। संसद हम लोग पढ़ेंगे और संसद को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोगों को लिखते लिखते पढ़ना है। ठीक है ना। आप लिखते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए। ठीक है। संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इसमें संसद का जो अनुच्छेद है वो होता है 79। ठीक है, 7 और 9। इसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और राष्ट्रपति का है 52। ठीक है, ये एक अनुच्छेद है। ठीक है, ये आप लिखते जाइए। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बीएड बीटीसी में भी आते हैं। ठीक है ना, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो बीएड का। ठीक है, और अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर वाइज या फिर एनुअली जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, संसद के सदन 2 होते हैं। अमेरिका में जो सर्वोच्च होती है वो क्या होती है? न्यायपालिका होती है। ठीक है, ब्रिटेन का देख लेते हैं। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है। ठीक है, अमेरिका में न्यायपालिका होती है सर्वोच्च। भारत में संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग राज्यसभा देख लेते हैं। राज्यसभा का जो अनुच्छेद है दोस्तों वो 80 है। ठीक है, 80 पहले रखेंगे। लोकसभा का 81 होता है। ठीक है, ये राज्यसभा का 80 है। 80 अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ये एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, स्थायी सदन होता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं, उच्च सदन होता है। ठीक है, और जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है ना, ये एक उच्च सदन है और स्थायी सदन है। ठीक है, सीट इसकी कितनी होती हैं? 250 होती है। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 245 सीटें। इसमें 12 जो सीटें हैं वो कौन सी सीटें हैं? 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती हैं, जो कि साहित्य कला वाले जो विद्वान होते हैं उन्हें बनाया जाता है सदस्य। ठीक है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा। 238 सीटें, जो 238 सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित से लिए जाते हैं। ठीक है, और 229 राज्य अभी वर्तमान में हैं। 229 जो सदस्य हैं राज्य में वर्तमान में हैं और केंद्र शासित से कितने लिए गए हैं? 4 लिए गए हैं। ये 245 के हिसाब से है। ठीक है, अब हम लोग इनका चयन देख लेते हैं, निर्वाचन देख लेते हैं। निर्वाचन या चुनाव कैसे होता है? देखिए दोस्तों, जो भी सदस्य लड़ना चाहते हैं चुनाव, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा, वो कितने सदस्य होने चाहिए? वो 10 सदस्य होने चाहिए। ठीक है ना, 10 सदस्य द्वारा प्रस्तावित होता है वो सदस्य जो राज्यसभा में चुनाव लड़ने वाला है। ठीक है ना, ये इस तरीके से निर्वाचन उसका होता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम ना हो, यानी कि 30 वर्ष तो हो चुकी हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, तीसरे नंबर पे सरकारी पद पर ना हो। ठीक है ना, राज्य या केंद्र द्वारा जो भी पद निकलते हैं वो लाभ के पद पर काम ना करता हो, मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, सेवानिवृत्त कब हो जाते हैं? ये 1/3 सदस्य पूरे राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे पदाधिकारी देख लेते हैं। यहाँ पे पदाधिकारी 2 होते हैं। कौन कौन से? सभापति और उपसभापति। सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति। ठीक है, उपसभापति कौन होता है? चुनाव हुआ हो कोई भी सदस्य जो चुनकर आया हो, वो चुने हुए सदस्य को क्या किया जाता है? उपसभापति बनाया जाता है। ठीक है ना, और ये जो उपसभापति है वो त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, यानी कि उस सभापति को देता है जो उससे बड़ा है, यानी कि इसे। ठीक है, यहाँ पे मत देने का जो अधिकार है वो मत देने का हक नहीं, लेकिन समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई विधेयक पास होने वाला है। ठीक है, उसमें राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में कोई पेच फंस गया है कि बराबर बराबरी पे आ रहा है। ठीक है ना, 50-50 हो रहा है, तो उसमें ये सभापति या उपसभापति अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। वैसे ये मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बराबरी का हो रहा है तो वो मत दे सकता है। ठीक है, पद से कब हटते हैं? जी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है अगर पद से हटाना हो तो।
ठीक है ना। अगर इन्हें पद से हटाना हो तो 14 दिन पहले ही इन्हें सूचना देनी पड़ेगी, नहीं तो आप हटा नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 हैं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो 81 है। ठीक है, ये एक निम्न सदन है और अस्थायी सदन है और लोकप्रिय सदन है। ठीक है ना। उसमें क्या था, जो राज्यसभा था वो क्या उच्च सदन था। ठीक है ना, और वो अस्थायी सदन ही स्थायी सदन था, वो कभी भंग नहीं होता था। लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल के बाद अपने आप ही। कभी कभी राष्ट्रपति भी कर सकता है अपने मंत्रिमंडल की परामर्श द्वारा, और ये एक लोकप्रिय सदन है। ठीक है, सीट या सदस्य संख्या देख लेते हैं, 552 है। ठीक है ना कुल, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545 है। 545, ये आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, इसमें 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्य से लिए गए हैं, 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से लिए गए हैं। यानी कि ये जो 20 सदस्य हैं, 20 से कम नहीं होनी चाहिए इनकी संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंग्लो इंडियन है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यहाँ पे नोट देख लेते हैं। नोट में देखिए दोस्तों, 84वें संशोधन जो 1984 में हुआ था, उसमें क्या कहा, कुछ सीटों का निर्धारण हुआ था। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि 552 सीटें रहेंगी 25 वर्षों के लिए। ठीक है ना, 552 सीटें रहेंगी 25 वर्षों के लिए, और ये 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2026 में। 2026 के बाद देखा जाएगा कि इसमें हेरफेर करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे योग्यता देख लेते हैं। योग्यता 25 वर्ष है। ठीक है, आपकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भारत का नागरिक हो, किसी लाभ पद पर काम ना करता हो। ठीक है ना, मतलब पद पर ना काम करता हो। ये बस शॉर्ट में लिख दिया, इसलिए आपको ये याद रहे। ठीक है, पागल दिवालिया ना हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये लोकसभा अपने आप ही स्वयं ही भंग हो जाती है। ठीक है, 5 साल का काम पूरा हो जाता है, फिर से उन सदस्यों को चुनाव लड़ना पड़ता है। फिर से कुछ सदस्य हार जाते हैं या वही सदस्य जीत जाते हैं। ठीक है ना, तो वो फिर से लोकसभा में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, समय से पहले राष्ट्रपति भी भंग कर सकता है मंत्रिमंडल की परामर्श द्वारा। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन देख लेते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है सीधे जनता द्वारा होता है। ठीक है ना, जनता इसमें आपका वोटर लिस्ट में उम्र होनी चाहिए 18। ठीक है ना, आप वोट कर सकते हैं किसी भी सदस्य को। ठीक है, तो यहाँ पे पदाधिकारी होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का जो अनुच्छेद है और उपाध्यक्ष का सेम है, वो है 93। ठीक है ना, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पदाधिकारी जो होते हैं वो क्या है, एक दूसरे की अनुपस्थिति में एक दूसरे का कर्तव्य पालन करते हैं। ठीक है ना, अगर अध्यक्ष नहीं हुआ तो उपाध्यक्ष काम करेगा, अगर उपाध्यक्ष नहीं हुआ तो अध्यक्ष काम करेगा। ठीक है, हटाने का जो प्रस्ताव होता है, ये देखिए, ये देख लेंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो क्या होता है कि लोकसभा के खिलाफ आता है, राज्यसभा के खिलाफ नहीं आता है। ठीक है, ये लोकसभा के खिलाफ आता है, राज्यसभा के खिलाफ नहीं आता है। ठीक है, हटाने का जो प्रस्ताव है वो 14 दिन पहले सूचित करना होगा। ठीक है, जैसा कि राज्यसभा में भी दिया गया है, लोकसभा के लिए है ये। ठीक है, और राज्यसभा के लिए भी सेम है। ठीक है, संकट काल में क्या है, इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है 1 साल तक। ठीक है, त्यागपत्र देख लेते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष को देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो त्यागपत्र अपने आप नहीं दे सकता है। ठीक है ना, अपने आप त्यागपत्र नहीं दे सकता है, उसके लिए प्रस्ताव पारित करना होगा सदन में। ठीक है, उपाध्यक्ष जो होता है उसको मत करने का हक होता है। उपाध्यक्ष जो होता है उसे मतदान करने का हक होता है। ठीक है, कोई भी विधेयक आया उसे मत करने का हक होगा। यहाँ पे संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, संसद के 3 सत्र होते हैं। वो एक बजट सत्र होता है। ठीक है, जो कि अभी बजट आया हुआ है। ये कब के बीच होता है, फरवरी से मई के बीच में होता है। ठीक है, फरवरी से मई के बीच में होता है। ये सबसे लंबा सत्र होता है। ग्रीष्म सत्र होता है, जुलाई अगस्त सितंबर में चलता है। शीतकालीन सत्र होता है, नवंबर दिसंबर में चलता है। ये सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 हैं। ठीक है, भारत में प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्या है, पद से हटाने का अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है, कब, 18 दिसंबर 1954 को। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन किसी कारणवश ये रद्द हो गया था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, भारत के
भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, अनंत शयनम अयंगर। ये क्या है? ये उपाध्यक्ष, ठीक है ना, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर 30 मई 1952 से 8 मई 1956 को के बीच ये पद पर रहे। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 है। ठीक है, इसकी जो योग्यता दी गई है वो 58वें अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है ना, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद, राष्ट्रपति का जो प्रावधान दिया गया है वो 52वें अनुच्छेद में है। ठीक है, ये योग्यता 58 में है। भारत का जो राष्ट्रपति एक भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 35 हो चुकी हो। ठीक है, 34 में काम नहीं चलेगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचन से होने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद का अगर कोई सदस्य है तो इसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मंत्रिपरिषद का कोई भी अगर सदस्य है तो इसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, और जब उस उपराष्ट्रपति को मिल जाता है तब उपराष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा को सूचना देता है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे चुके हैं। ठीक है, इनका जो कार्यभार होता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यों का पालन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे राष्ट्रपति समय से पहले भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे महाभियोग की बात कर ली जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, केवल संसद द्वारा संपन्न हो पाती है। ठीक है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा भी शामिल हैं। ठीक है, 14 दिन पहले एक हस्ताक्षर होता है और नोटिस जारी होता है। 14 दिन पहले हस्ताक्षर होता है और नोटिस जारी होता है, लेकिन सदस्य संख्या जो है 1/4 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो कुल संख्या है वो 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद, याद रखना लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, फिर दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके उसी दिन से राष्ट्रपति का पद जो कि रिक्त माना जाएगा। सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 2/3। ठीक है, आगे देख लेते हैं, शपथ देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी अगर वरिष्ठ न्यायाधीश हैं तो उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, तब शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति के जो अधिकार की बात कर लेते हैं वो अनुच्छेद 72 में है, 123 में है, 108 में है और फिर 143 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो अधिकार की बात करें, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है किसी भी व्यक्ति को जो कि दंड उसे मिल चुका हो। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी दंड दिए गए व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। ठीक है, 123 के अनुच्छेद में क्या कहा गया है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब है आदेश दे सकता है, किस बारे में? जब दोनों सदनों में सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसका मतलब ये है 123 में अनुच्छेद में है ये। ठीक है, यहाँ पे 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, यानी कि बुलाता है एक तरीके से। ठीक है, जब साधारण विधेयक पर मतभेद हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, यानी बुलाता है। इसकी अध्यक्षता मतलब साथ में ही इसका जो अधिवेशन होता है, ठीक है, साथ में ही होता है लोकसभा या और राज्यसभा का। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 143 में क्या है? उच्च न्यायालय अगर परामर्श लेना होगा तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श दी जाएगी। ये कहाँ कहा गया है? 143 में। राष्ट्रपति किससे परामर्श ले सकता है? मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, उच्च न्यायालय के। ठीक है ना। अब हम लोग आपातकाल के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के जो आपातकाल के जो अधिकार हैं वो ये हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है। ठीक है ना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल में
बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए या ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति क्या है, आपातकाल लगा सकता है। और यह 3 बार भी लग चुका है। कब कब लगा है? एक 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में कब? जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1971 में कब? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1975 में कब? आंतरिक अशांति हुई थी तब। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। किसमें प्रावधान है इसका? 352 में। ठीक है, नोट देख लेते हैं इसमें। 1978-44 में जो संशोधन में क्या हुआ था, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह का शब्द यूज होने लगा। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए, तब अपनी इच्छा से राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कौन? राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक है, वित्तीय आपात देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल जब ये है 1960 में। ठीक है, अनुच्छेद 1960 में इसका प्रावधान दिया गया है। जब वित्त संबंधी समस्या होती है तो वित्तीय आपातकाल होता है। दोस्तों देखिए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया संसद। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। आप पूरा नोट्स बनाते जाइए। ठीक है ना, नोट्स बनाते जाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आपको बार बार तैयारी करनी पड़ेगी, आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।